हमारे गोल्ड कैसेट के प्रेमियों, संतोष की आवाज के दोस्तों, देखिए आप लोगों के पास तक गोल्ड ऑडियो कैसेट के माध्यम से हम ये गोला गोकर्ण नाथ का मेला आप लोग भी विचार करते होंगे कि पंडित जी गोला गोकर्ण नाथ का मेला कैसा। तो मैं आप लोगों को ये बताएंगे, बहुत से श्रद्धालु, बहुत से भक्त भोले शंकर के दरबार में कांवर को लेकर के जाते हैं, तो कांवर को तो लेकर के चलते ही हैं, लेकिन उनकी भावनाएं कैसी हैं ये आप लोग इस गाथा में सुनेंगे। इस कैसेट के जो गायक हैं पंडित संतोष कुमार मिश्रा, जिसके प्रस्तुतकर्ता नदीम लखनवी, ढोलक पर संगति कर रहे हैं रामू मिश्रा, घड़ा पे शिवशरण, घुंघरू वादक है हमारे राम नरेश श्रीवास्तव, कैसियों पर अनूप, चिमटा फूल सिंह। तो आइए आप लोग ये गाथा को सुने। धरा से गगन तक हैं मां के चरण, मेरी शारदे मां, मेरी शारदे मां है तुमको नमन, मेरी शारदे मां है तुमको नमन। तुम्हारी तमन्ना यही मैं बनूं अब पुजारी, मिट जाए जीवन का, मिट जाए जीवन का आवागमन, मेरी शारदे मां है तुमको नमन। अब उतार दे मां, अर्पित करूं मां, अर्पित करूं मां श्रद्धा सुमन, मेरी शारदे मां है तुमको नमन। माता है मेरा, लिया है सहारा मैंने ये तेरा, मेरी मात आओ, मेरी मात आओ, मैं चूमूं कदम, मेरी शारदे मां है तुमको नमन, शारदे मां है तुमको नमन, मेरी शारदे मां है तुमको नमन। हाँ, देखिए बात उस समय की है जिस टाइम बहुत से श्रद्धालु आज चल दिए हैं भोले शंकर के दरबार में, यानी गोलानाथ, गोला गोकर्ण नाथ के धाम में कांवर को लिए हुए आज जा रहे हैं। आहा, सुने आप लोग। भूतेश्वर भगवान शिव धरूं तुम्हारा ध्यान, गोला का मेला लिखूं दो गणपति मोहे ज्ञान, गोला का मेला लिखूं दो गणपति मोहे ज्ञान।
कंधे पर कांवर रखे भक्त चले हर साय, शिव भोले का नाम ले चले हैं गोल बनाए। शिव भोले का नाम ले चले हैं गोल बनाए। आज चल दिए भोले शंकर का नाम लेते हुए, कांवर को लेकर के चल दिए हैं भोले शंकर के दरबार में। चलो भैया चलेंगे भोले शंकर के दरबार में, उन्हें मनाएंगे, समस्त मनोकामनाओं को वो पूर्ण करते हैं। प्यारे मित्रों लिखूं मैं नई गाथी, प्यारे मित्रों लिखूं मैं नई गाथी को, सर झुकाता हूं अपना श्री गोलानाथ को। कंधे पे कामर चले राह में, करूं शिव के ये दर्शन यही चाहूं मैं करूं। जैसे आज देखा जा रहा है मेला, कांवर इधर उधर रखे हुए हैं, नदीम जी जरा ध्यान देना। लेकिन जब आज चलते हैं, सबसे पहले मैं ये बता दें कि ये गोला का मेला जो है ये कब से प्रारंभ हुआ है, भोले शंकर यहां पर कैसे आए हैं। तो सुनिए सबसे पहले तो ये बात कि एक बार दशानन की है शिव की तपस्या, शिव की तपस्या। रावण ने शीश काट शिव के चरणों रख दिया, चरणों रख दिया। एक बार लंका नरेश रावण घोर तप किया है, अपनी गर्दन को काट करके प्रभु के चरणों में चढ़ा दिया। भोले बड़ी आशा लेकर के आया है तुम्हारे दरबार में, मेरी आशा को पूर्ण कर दो। भोले शंकर प्रसन्न हो गए, क्या बोले? शंकर ने कहा हो प्रसन्न भक्त मांग लो, भक्त मांग लो, मांग लो क्या चाहिए तुम्हें। कर जोड़ दशानन ने कहा साथ में चलो, साथ में चलो। कर जोड़ दशानन ने कहा साथ में चलो, साथ में चलो। नहीं भक्त ऐसा कैसे हो सकता है, जरा विचार करो तुम अपने मन से, हमारा यह परिवार है, इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूं। बोले शंकर ने सोचा मैं इसकी लंका नगरी को जाऊंगा, ये निशाचर है, पता नहीं किस प्रकार से फिर मेरे साथ में सलूक करेगा। तो भोले शंकर जो हैं वो तैयार नहीं है जाने के लिए। बोले क्या है? शंकर ने कहा भक्त कैसे साथ में चलूं, साथ में चलूं। मेरा यहाँ परिवार कैसे इसको छोड़ दूं, इसको छोड़ दूं। कैसे चल सकता हूं? जब आज भोले शंकर से इनकारी को देखा तो ये एकदम से रावण कहने सुनो भोले, मैं अगर आपका भक्त हूं तो दुष्ट भी बहुत बड़ा बन जाता हूं भोले। ये जिद हमारी संबुत में लंका ले चलूं, लंका ले चलूं। मधुरिया जी चलिए हमारी जिद है, बोलो। शंकर जी से कहता है कि हमारी जिद है, यदि ना चलो कैलाश को मैं ताल बना दूं, ताल बना दूं। हाँ यदि ना चलो कैलाश को मैं ताल बना दूं, ताल बना दूं। अरे भोले अगर आप नहीं चले तो इस कैलाश पर्वत को मैं ताल बना दूंगा। वही रावण जिस समय गरजता है नारियों के गर्भ गिर जाते हैं,
पृथ्वी के ऊपर चलता है तो ये पृथ्वी डगमगाती है। आज अपनी विशाल भुजाओं को बुला करके कहने लगा, भोले अगर आप नहीं चलेंगे तो इस कैलाश को मैं ताल बना दूंगा। और क्या बोला कि जप के और बल से, तप के बल से, और ले चलूं नाथ लंका नगरी। अब इतने पर भी प्रभु नहीं चले तो आए ते गुहात हमरी। बोले सोच लो, हमारी तलवार हाथ में आ गई तो इतना ध्यान रहे, काल मच जाएगा। गिरी को चुटकी से मसल मसल और धूली की भांति उड़ा दूंगा। कैलाश का दूं मैं सिंधु बना, सागर में इसे डुबा दूंगा। कैलाश का का दूं मैं सिंधु बना, जल में मैं इसे डुबा दूंगा। कैलाश का दूं। आए भोले, इसलिए इतना याद रहे, आपको लेकर के चलूंगा, नहीं तो इस कैलाश पर्वत का नामो निशान मिटा करके जाऊंगा। बोले शंकर सोचने लगे, दुष्ट के सामने मौका टाल दो, उसी को बुद्धिमानी कहते हैं। दुष्ट के सामने उलझना अच्छा नहीं होता है नदीम भैया, दुष्ट का मौका टालो उतना ही अच्छा है। रावण ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी जिद है ये तो मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक मेरी शर्त है। रावण बोला, वो कौन सी शर्त है बोलो? सुनो। क्रोध में रावण को देख शंभु ने कहा, शंभु ने कहा, अनु भैया क्या कहा? चलने को मैं तैयार हूं, यदि लेके तू चला, लेके तू चला। रखेगा जहां पर मुझे, ना वहां से उठूंगा, ना वहां से उठूंगा। हाँ, जहां पर तू मुझे रख देगा वहां पर से फिर मैं उठूंगा नहीं। फिर घर उठाना चाहे नहीं, तुझसे हिलूंगा, नहीं तुझसे हिलूंगा। फिर घर उठाना चाहे नहीं, तुझसे हिलूंगा, नहीं तुझसे हिलूंगा। शिव जी की सभी शर्तों को मंजूर कर लिया, मंजूर कर लिया, चल दिया है, शर्तों को मंजूर कर लिया है। शंकर को उठा करके लंकाधीश चल दिया, लंकाधीश चल दिया। चल दिया है, बड़ा प्रसन्न है। क्या कहता चला कि लेके चला शिव लंका नगरिया, लेके चले लंबे कदम, कहे जय बम बम भोले बम लहरी, बम लहरी। जाता है, क्या कहता है? चला दशानन आज ले शिव को, मन में खुशी मनाता है। राक्षस की नगरी में रहना शिव को
आए ये भोला कहे बमू लहरी। कहता चला है कहे बमू लहरी, शिबू बमू लहरी, भोले बम भोला बम भोला। आज लेकर के जिस समय चला, देखा एक भयानक जंगल। यही वही स्थान था जहां पर आज गोला गोकर्ण नाथ में भोले शंकर की वो लाट है, भोले शंकर का वो लिंग है। इस स्थान पर जिस समय रावण आया तो भोले शंकर ने बड़ी जोर से लघु शंका उत्पन्न कर दी, यानी पेशाब उत्पन्न कर दी। सोचने लगा बड़ी जोर की मुझे पेशाब लगी है, कोई यहां दिखाई नहीं देता, अगर मैं भोले शंकर की इस लाट को रख दूंगा तो ये उठाए नहीं उठेंगे। तो ये ग्वाला उसको देखा, एकदम से उसे बुलाया, कहले ओ भैया जरा इस लाट को ले लो, मैं लक्षणका कर लूं। तो आज उस ग्वाला ने पकड़ लिया है उस लाट को। रावण बैठ गया, लक्षणका करने लगा। वो कहने लगा, अरे भैया इस लाट को लो, ये तो बहुत भारी हो रही, मेरे हाथों से नहीं रुक रही भैया। ओहो, अब बोल नहीं सकता है क्योंकि लक्षणका करता है। जब ज्यादा ही देखा तो उसके हाथ से एकदम से वो लाट जो थी वो छूट गई। हाय जब छोटी तो क्या देखा है, एकदम से दौड़ा कहा, दुष्ट तूने भोले शंकर को जमीन पर रख दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कि क्रोधित और होकर लंकेश्वर ने पकड़ लिया है उस ग्वाला को और मारने लगा है। बहुमार लगाई ग्वाला को और फिर मार के उसको डाल दिया। फिर मार के उसको डाल दिया। जब लाट उठाई भोला की मार के, भैया फिर मार के उसको डाल दिया। फिर लाट उठाई भोला की मार के, हन हन के जोर लगाता है, ताकत लगा रहा है, एड़ी चोटी से एड़ी तक का जोर लगा दिया। लेकिन भोले शंकर का तो कहना था कि मैं नहीं उठूंगा। उठ जाओ भोले, मैं आज तुम्हें लेकर के चलूंगा। हन हन के जोर लगाता है, शिवलिंग उठा नहीं रावण से, और क्रोधित तो हो अंगूठे से दावा। चल दिया दूर शिव शंकर से, जैसे देखा उठाने लगा है, जोर लगाने लगा। इतना जोर लगाया कि नहीं उठ रहे भोले, क्योंकि उन्हें जाना नहीं लंका नगरी में। अंत में रावण को क्रोध आ गया कि अब ये नहीं उठेगा, तो ये एकदम से अंगूठा लिया और खोपड़ी में गड़ा दिया। जैसे आज गड़ाया चल दिया वहां से। मेरे भक्तों, मेरे सज्जनों, तभी से भोले शंकर का वहां पर स्थान हो गया। आज भी आप लोग जल चढ़ाने के लिए जाते होंगे तो भोले शंकर की खोपड़ी में गड्ढा है, क्योंकि वो रावण ने ही किया था अपने अंगूठे से। तभी से ये जो है सभी श्रद्धालु, सभी भक्त वहां जाते हैं। एक और रावण खार बनी हुई है और एक और वही भूतनाथ का मंदिर बना हुआ जो उस ग्वाला को मार दिया था। आइए अब आप लोग सुने कि मेले को कैसे लोग जाते हैं। आज जिस समय हजारों भक्त जा रहे हैं मेला की ओर, माता पार्वती ने भोले शंकर से देखा, भोले बाबा बहुत से तुम्हारे भक्त जाते हैं भोले। जाते तो हैं। कितनी कांवरों को लेकर के जा रहे हैं। लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आता है कि मां तुम्हारे सच्चा भक्त कौन सा है। भाई बहुत से भक्त होंगे लेकिन इसमें सच्चा भक्त कौन सा है, किसकी मनोकामना को पूर्ण करोगे। नदीम भैया
कहले किसकी मनोकामना को पूर्ण करोगे? देख रहे हो आप? कहले क्या? कांवर को ले जाने वाले लाखों हैं भक्त तुम्हारे, कौन है इनमें साचा भक्त तुम्हारे? कौन है इनमें साचा भक्त तुम्हारे? क्या बोले? लाखों भक्त तुम्हारे गोला जाते हैं, कंधे कावर रखे गीत सब गाते हैं। कोई बजाते ढोल नगारा, कोई कहे जय जयकार। कौन है इनमें साचा भक्त तुम्हारे? शंकर जी कहने लगे न हो तो कोई ऐसी तुम बात पूछ देती हो कि मैं क्या जवाब दूं उसका। शंकर जी कहे सुनो हठीली नार मेरी, जिसका हृदय पवित्र भावना भक्ति भरी। चलो आंखों से तुम्हें दिखा दूं हो किसका उद्धार। क्या कौन है इनमें साचा भक्त तुम्हारा? कांवर को ले जाने वाले लाखों हैं भक्त तुम्हारे, क्या कौन है इनमें साचा भक्त तुम्हारा? चलो मैं तुम्हें दिखाऊंगा किसमें कौन भक्त है कौन दुष्ट है। कल नहीं चलूंगी, नहीं अभी चलूंगी। अब चलो हमें दिखाओ चल करके। ये त्रिया हठ, राज हठ और बाल हठ, ये तीन हठ होते हैं। तो इसमें त्रिया हठ तो बड़े ही प्रखर है। शंकर जी कहने तुमने माने कब है? चलो भाई तुमको दिखाएंगे। और क्या बोली है कि कहीं शिव गौरी से, कहने लगे चलो चलो चल चोरी से, भक्तों की देखें हिलोर। कहीं शिव गौरी से, कहीं शिव गौरी से, चलो चल चोरी से, भक्तों की देखें हिलोर। कहीं शिव कहले चलो दिखाएं। गोला के ढिंग पार्वती संग आए शंकर भोले, अंधे का है रूप बनाया डगमग पिंजर डोले। गोला के ढिंग पार्वती संग आए शंकर भोले, अंधे का है रूप बनाया डगमग पिंजर डोले। कांपे तन सूखा बदन सिर भोलेनाथ का, कहें शिव भोले से। सुनो तो कहने लगे कहें शिव गौरी से, चलो चल चोरी से, भक्तों की देखें हिलोर। पार्वती का भोले शंकर सुंदर भेष बनाया। बड़ी सुंदर पार्वती है, 16 श्रृंगार कर दिए। उम्र है 12 साल की, 16 साल की तरुण अवस्था है, श्रृंगार सजाया। पार्वती का भोले शंकर सुंदर भेष बनाया। 16 साल की तरुण अवस्था है, श्रृंगार सजाया। क्या बोले? बोले शंकर के लिए सुनो। खड़ी होकर
हो रो कर सब हाल पति का कहें शिव गौरी से, चलो चल चोरी से भक्तों की देखें हिलोर। कहें शिव गौरी से चलो चल चोरी से भक्तों की देखें हिलोर। चलो आवाज पहुंच गए कहां पर? गोलानाथ का जो स्थान है उससे पहले एक चौराहा पड़ता है, क्योंकि चारों दिशाओं के लोग उधर को आते हैं। भोले शंकर वहीं पर पहुंच गए और कहने लगे देखो तुम एक काम करना। कहने क्या? कि कांवर ले करके जो निकले उनसे बस विनय यही करियो। क्या? अंधे पति है कमजोर बहुत, उन्हें कांवर का जल दे जाइयो। खड़ी हो जाओ यहां पर। भोले शंकर ने अंधे का भेष बनाया, पार्वती का 12 साल का भेष बना दिया है, 16 श्रृंगार किए हुए हैं, बड़ी सुंदर है। अब भोले शंकर ने अपना भेष बनाया 80 साल का और अंधे बन गए। कहले जो इधर से कांवर को लेकर के निकले उससे ये कहना ओ भैया अपनी कांवर से थोड़ा जल मुझे दे दो, मैं अपने पति की आंखों में डालूंगी तो मेरे स्वामी की आंखें ठीक हो जाएंगी। कांवर लेके जो निकले जा करके बिना यही करियो। अंधे पति है कमजोर बहुत, उन्हें कांवर से जल दे जाइयो। सभी से कहना अच्छा कांवर के जल से मुख धोए हो जाए आंख मेरे पति के। बड़ी दुखिया हूं भैया, मैं अपने पति की आंखों में लगाऊंगी ताकि इनकी आंखें हो जाए। समझी? रो करके कहे ना। कहले अच्छा भोले बाबा इस लोटे में जल थोड़ा दो आए भक्तों जरा दया करके। जो भी निकले पार्वती ने कहा ठीक है। भोले शंकर एक ऐसा वहां पर बिस्तर जो फटा हुआ है पड़े हैं बेचारे, आंखें दोनों फूटी हैं, घोंघली हो गई। माता पार्वती 12 वर्ष का भेष बनाए हुए बड़ी सुंदर लग रही हैं। जो भी निकलता कहले ओ भैया अरे जरा रुक जाओ, तुम एक काम करो मेरे स्वामी को थोड़ा सा जल दे दो। मैं तुमसे विनती कर रही हूं भैया, मेरे स्वामी की आंखों में ये जल पड़ेगा तो उनकी आंखें हो जाएंगी, इसलिए मेरी बात को मान लो। शिव के भक्तों सुनो भक्तों की निशानी दे दो। अगर आप भक्त हो भोले शंकर के, अगर आप भोले शंकर के भक्त हो तो थोड़ा सा जल मुझे दे दो। मेरे भी स्वामी की आंखों में वो जल पड़ जाएगा तो इनके भी आंखें हो जाएंगी। भैया रो करके बोली क्या कहा कि शिव के भक्तों सुनो भक्तों की निशानी दे दो। एक अंधे पति को कांवर का पानी दे दो। एक अंधे पति को कांवर का पानी दे दो। भक्तों सुनो मैं तुमको बतलाऊं। गोल्ड ऑडियो कैसेट्स के निर्माता नदीम लखनवी पेश करते हैं आपके लिए आपके मनपसंद कलाकारों के गीत, गजल, कव्वाली, नौटंकी, भोजपुरी गीत और भजन, धार्मिक प्रवचन हो या हो इस्लामी कव्वाली, गोल्ड ऑडियो की बात ही निराली।
पार्वती खड़ी हुई हैं, कहने ओ भैया अपनी कांवर से थोड़ा सा जल दे दो मुझे, मैं पति की आंखों में डालूंगी। क्या बोली? कि शिव के भक्तों सुनो, भक्तों की निशानी दे दो, एक अंधे पति को कांवर का पानी दे दो, एक अंधे पति को कांवर का पानी दे दो। क्या बोली? सुनो भक्तों सुनाऊं अपनी इस कहानी को, अंधे हैं प्राण पति वो खो चुके जवानी को, थोड़ा जल दो मुझे प्रियतम को आज पीने को, आंख धोऊंगी पति रोशनी बढ़ाने को, आज इस अंधे की हो, आज इस अंधे की आंखों को रवानी दे दो, एक अंधे पति को कांवर का पानी दे दो, एक अंधे पति को कांवर का पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो। कह रही हैं कोई दर्द नहीं लाता, कोई सुन कर के दर्द दिल में नहीं लाते हैं, कोई हंस हंस के वहाँ बात को बनाते हैं, कोई कहता इसे अब छोड़ मेरे साथ चलो, मैं हूँ दीवाना तेरा तुम मेरी दीवानी बनो, बहारे इस चमन को बहारे इस चमन को आके रवानी दे दो, एक अंधे पति को कांवर का पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो, एक अंधे पति। सभी से आज हाथ फैला रही हैं, लेकिन कोई नहीं आता कि जो आज कोई आ करके और सहारा दे दे। रो कर के बोली ओ भैया थोड़ी सी दया दिखा देना, रो करके बोली ओ भैया थोड़ी सी दया दिखा देना, अंधे हैं प्राण पति मेरे उन्हें कांवर से जल दे देना, प्राणपति कांवर से जल उन्हें दे देना। पार्वती आज खड़ी हुई वहां चौराहे पर, सभी से विनती करती है अरे भैया थोड़ा सा जल दे दो। कोई तो कहता है ए संधे के साथ में तुझे क्या रखा है? अरे छोड़ इसके साथ को, मेरे साथ में आ जाना, चल मेरे यहाँ। इस प्रकार के कह करके चल देते हैं, कोई दया नहीं लाता। अब हम दो शब्दों में ये बता दें कि जिस समय लोग मेले के लिए चलते तो कैसे कैसे चलते हैं कि काहू ने पिटौआ सूजी के देसी घी में भुनवाए हैं, डार मुनक्का और छुआरे शंकर पारे बनवाए हैं,
गुझिया बनवाई, काहू ने गुझिया बनवाई, खोया शक्कर भरवा करके, काहू ने कतरियां कटवाई, गोला गर्री डलवा करके। हाय हाय, कैसे कैसे व्यंजन है नदीम भैया, मुख में पानी आ जाता होगा। तो भदौरिया जी, हाँ, काहू ने कचौरी दारी भरी, काहू ने कचौरी दारी भरी, चटपटी खूब बनवाई है, आलू और घुइया की सब्जी फिर करी खरी कौराई है। 60 बरस के बाबा बोले, बूढ़े हो सुनी, चले क्या? देखो मैं भी जाऊंगा कावर लेकर के, तुम ऐसा करना ना, हमारे लिए भी कुछ नाश्ते के लिए डाल देना। कले क्या डाल दें? बाबा के दांत तो है ही नहीं बेचारे, खाएं तो क्या खाएं, पूरी तो कटेंगी नहीं। तो बाबा ने क्या खाया? बाबा ने बिझरी के सतुआ, बाबा ने बिझरी के सतुआ अपनी बूढ़ा से बंधवाए, लेकिन बड़े रसीले बाबा हते। दुई मिर्चा हरे खटाई संग सुनते मुख में पानी आए, दुई मिर्चा हरे खटाई संग सुनते मुख में पानी आए। आज जैसे देखा इस प्रकार से लोग अपने अपने यहां से कोई सुंदर पिटुआ देसी घीमा भुनवाई के चले, कोई मुनक्का डरवाए, छुहारे डलवाए, केन गुझिया बनवाए, बाबोन बिझरी के सतुआ, हरो मिर्चा खटाई संग डालने की चलो चलनी, पहले काबर चढ़ाई दी, फिर होने नाश्ता कर ली, चल दिए हैं। अब हम बताएं दो शब्दों की हमारी माताएं कैसे मेले को चली। कोई ऊंची एड़ी की चप्पल, कोई हिप्पी कट कटवाए, कोई पैंट शर्ट जींस पहने, मालूम है ना जो भैया हैं कि बिटिया हैं, कोई पता ही ना चल कैसे चली। कि ओढ़ी कमरिया चली डुकरिया, बैलकुटी साधी के चली, जो बेचारी डुकरियां हैं, हाथ में लकुटिया टेंकी टेंकी बेचारी चली भाई। लेकिन जो नारी हैं, जो जवान हैं, जो तरुण हैं, कोई नारी पहन के साड़ी के जूरा बांध के चली। अब उन्होंने तो जूरा बांध लिया और जूरा में टमाटर उधल लो, कहा जिससे जूरा तनिक बड़ो मालूम हो। हम ऐसे एक बस में बैठे, तब तक काब हो कि भाई एक मैडम जी आगे बैठी, उनकी जूरा में टमाटर रखा ताकि जूरा बड़ा मालूम हो। उधर बस में बैठे तो एकदम से ब्रेक लगा, हमारा हाथ उनके जूरे के ऊपर पड़ गया, तो वो जूरा भचाक से फूट गया। जब जूरा फूटा तो एकदम से बोली, क्या तुमने कर दिया, मेरा मेकअप सब बिगाड़ दिया। मैंने क्या कि हमारे टमाटर रखा था जूड़े में, तुमने इसको फोड़ दिया। हमने कि हम कहा जाए सब्जी मंडी तुम्हारे जूड़े में भरी पड़ी है, हमें नहीं मालूम था। तो कोई नारी पहिरी के साड़ी के जूड़ा बांध के चली। अब जो वृद्धाएं उन्होंने एकदम से काबर ले ली, और जो तरुण है जवान बेकाने खाइबे को इंतजाम पहले कर सुंदर पूड़ी के चौड़ी बांधने लगी। वो काबर शादी के चली, वो पूड़ी बांध के चली। वो काबर शादी के चली, वो पूड़ी बांध के चली। अब कैसी कैसी हैं सुने भैया। कोई छोरी उम्र की थोड़ी हिप्पी कट कटवाए, कोई बाला भेस निराला दो चोटी लटकाए। कोई हिप्पी कट, कोई दो चोटी में ही हजार ही ऊंची चप्पल मारे, मेड़ पर अगर पांव पर जाए पांव रपट जाए, धोखे में पांव टूट जाए अगर वो चलन वाली न हो। कोई छोरी उम्र की थोड़ी हिप्पी कट कटवाए, कोई बाला भेस निराला दो चोटी लटकाए। कोई जूड़ा में जूड़ा को बांध के चली। कैसे चली? कोई जूड़ा में जूड़ा को बांध के चली। वो काबर शादी के
चली वो पूरी बांध के चली। कैसी कैसी किसी ने ओढ़ी चटक चुनरिया, किसी ने पहनी साड़ी, कोई पहने पैंट शर्ट को तिरछी मांग निकाली। फैशन की भरमार है ना। किसी ने ओढ़ी चटक चुनरिया, किसी ने पहनी साड़ी, कोई पहने पैंट शर्ट को तिरछी मांग निकाली। हाथ में एक लेडीज घड़ी कोई बांध के चली, वो पूरी बांध के चली, वो लकुटी साध के चली। जा रही हैं आज, अब वहीं चौराहे पर पहुंच गए। जो भी भैया जाएं, मेले के लिए सभी जा रहे हैं, जिससे पार्वती कहती भैया दे दो थोड़ा सा ये अपने काबर से जल दे दो, मैं अपने स्वामी की आंख में लगा। वही कहता है अरे कैसी बन करके आई है, मैं भोले शंकर के ऊपर चढ़ाने के लिए जा रहा हूं, ये मांग रही है। अब बहुत से थे, एक देखा साइकिल पर बहुत से भैया आ रहे। पार्वती आई कह रही ओ भैया जरा थोड़ा रुक जाओ, अपनी काबर से मुझे थोड़ा सा जल दे दो। जब वहां पर पहुंची, क्या करोगी? अपने स्वामी की आंखों में जल डालूंगी तो उनकी आंखें हो जाएंगी। अच्छा, अरे छोड़ अपने उस अंधीपति को, मेरे साथ में आजा, जानते मैं तेरे लिए क्या क्या लाऊंगा। कहले क्या लाओगी? अब देखिए वो क्या बताया। अब जब भावना ही सही नहीं है तो समझ लो फिर कांवर चढ़ाने से क्या होता है, भागवत सुनने से क्या होता है। भावना सही होनी चाहिए। क्या बोले वो भैया? अब जा तो रहे बोले शंकर के दरबार में, लेकिन कहता तुम छोड़ दो अपने इस पति को, हमारे साथ में आ जाओ, हमारों के बियाह नहीं भाई बहो, चलो तुम्हारे संग हम शादी कर ली चले। अब जानते तुम्हारे लिए क्या क्या लाऊं? कले क्या क्या कि जिसमें हो सितारे जड़े हुए ओ साड़ी तुझको लाऊंगा। चाहे लहंगा चुन्नी तुम पहनो, खिदमत दिन रात बजाऊंगा। एक बोला ये झूठ कहता है, ये कुछ नहीं लाएगा। एक तुम हमारे साथ में चलो, इधर आओ और उंगली को इशारा करो। धन्य भगवान। कले तुम क्या करोगी? कले सुनो हम कोई काम नहीं तुमसे करवाएंगे। बेड पे बैठी रही हो हरदम, हम फिल्म दिखा के लाऊंगा। तुम भोजन मुझे बना देना, मैं बर्तन धो के लाऊंगा। केवल इतना काम करना, भोजन बना देना, हम बर्तन वर्तन सब धो आराम से बैठी रहो। तीसरा बोला अरे ये कुछ नहीं करे, तुम हमारे साथ में आओ, हमारे साथ में। जब का हमारे साथ में, कल तुम क्या करोगी? पार्वती पहुंची, कल सुनो। पलिका पर बैठी मस्त रहा हम, खाना खुद ही बनाई ले हैं। धन्य भगवान। पलिका पर बैठी मस्त रहा हम, खाना खुद ही बनाई ले हैं। रस की टट्टी सरकार ऐसे जाते मंजूर कराई ले हैं। ये तीसरे बोले काले तुम चिंता न करो, तुम खेतों पर भी नहीं जाओगे लैट्रिन के लिए, हम सरकार से एक लैट्रिन मंजूर करवा लिए, आराम से वहीं रहना, पलका पर बैठी रहना। चौथे बोले ये कुछ नहीं करेगा तो हमारे साथ में चलो, हमारा 4 मंजिल का मकान है, और हमारी अगर तुम नारी बन जाओ तो इतना याद रखो जो तुमने कभी सुख नहीं पाया वो सुख तुम पाओगी। चले क्या? कुछ काम नहीं करवाऊंगा, तुम रो हम पलंग बिछाई दी हैं। आराम से बैठी रही हो, पलिका हमें बिछाई दी, वो बढ़िया कपड़ा सुंदर जेवर को अच्छो हारू बढ़ाई दी हैं।
साथ में चलो, अब इतने सुंदर तुम्हारे जेवर गढ़वा देंगे। तले पीछे देखो एक बाबा आ रहे, सतुआ बांधे भाई ना नदीम भैया। चले जिस समय मुस्कुराते हुए, लेकिन जिस समय पार्वती को देखा तो बाबा मुस्कुराने लगे। मोहम्मद आ तो एक सपड़ सपड़ करती जा, आगे बढ़ गए, कहे तुम हमारे साथ में चलो। अरे कले ओ बाबा है, तुम क्या कहते हो? कहे क्यों? जो मुख में एक भी दांत नहीं 32 में लगवा लूंगा, और जो हुए हैं सफेद बाल मेरे उनमें एक हिजाब डलवा लूंगा। सरकार ने ऐसे ऐसे साधन बना दिए जो बूढ़े से जवान कर देते हैं। अच्छा कले सुनो कि जब सर पे गठरिया पाप की है तो कावर चढ़ाए से क्या हुई है। जब सर पे गठरिया पाप की है तो कावर चढ़ाए का हुई है। घर मां जयपुरी खा भूख न मरी रहे संत जिमाए से का हुई है बाबा। घर मां जयपुरी खा भूख न मरी रहे संत जिमाए से का हुई है बाबा। पार्वती कहाँ लगी तुम कोई नहीं, तुम्हें किसी की मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। काहे का ये खाम खाम याद बाबा बुढ़ाओ तुम धक्का खान जात हो का। चल दिए हैं आज। अब जैसे आगे बढ़े तो मंदिर पर जब वहां पहुंचे तो दो दो चार चार सिपाही हाथ में डंडे लिए खड़े हुए। अब वहां भीड़ लगी। एक बूढ़ा ने जब देखो तब कहां लगी अब अंदर कौन मंदिर के जाए, कहा तो भाई मेला देखन गए थे। तो खड़ी हो गई, कहने भोले बाबा ले मेहनत तुम्हें जल चढ़ौती लई सीसी जिसमें कि जल भरा हुआ, और सीसी लेके मंदिर के अंदर ऐसे। अब जैसे वो सीसी फेंकी तो एक बाबा थे चांदी सफा चट्ट, उनके आंख से खोपड़ी में जाकर लगी। बाबा कहां लगे जहां सीसी कौन ने मारी, तो उन जानी पीछे वाले ने सीसी मारी। तो बाबा ने लाई सीसी और दौड़ से उनके सीसी मारी है। कैसे कि मंदिर में बूढ़ा जब पहुंची तो भीड़ वहां देखी भारी। अब वहां भीड़ बहुत, लेकिन कोई तो जल चढ़ाने गया, कोई सुंदर नारी देखकर कहा जा सुंदर है भैया, जलना चढ़ा कहा जा सुंदर है, धन्य भगवान। मंदिर में बूढ़ा जब पहुंची तो भीड़ वहां देखी भारी। धक्का मुक्की मंदिर में हो कोई ताकि रहे सुंदर नारी। बूढ़ा ने कही मंदिर ना जेबो है जल चढ़ाई दी भोले। बूढ़ा ने सीसी है खोली मंदिर के बीच चलाई गई। बुढ़ऊ के शीश लगी जाके बाबा की खुपरी फाट गई। लेकिन बाबा ने विचार नहीं किया। क्या किया बाबा? देखो पीछे बालन हमरे सीसी की मार गई। उन खींच के बोतल हाई मारी, उनहू की खोपरी फाट गई। जब ये देखा वहां सीसी चलने लगी, धन्य भगवान। अब बेचारे सिपाही कहां तक भीड़ में काबू पाए, डंडा उनका बज रहा, वहां सीसी चल रही है। हाय हाय क्या हुआ? बूढ़ा बाहर हाथ जोड़े खड़ी हुए के भोले शंकर को मनाई तो ले, सब करतूत करे ठानी, हम मना रही हैं, हाथ जोड़े आंखें बंद किए। भीड़ जो अंदर से भागी तो बूढ़ा के लगो धक्का, बेचारी बूढ़ा लुढ़क पड़ी। बहुत से भैया लोग उनके ऊपर से होकर के निकल गए। मंदिर के बीच मचो गड़बड़, बूढ़ा तो जोड़े हाथ खड़ी। बाहर को भागे नर नारी, धक्के में बूढ़ा लुढ़क पड़ी। ऊपर से भक्त बहुत निकले हो, वो हाय हाय कई तीख रही। नहीं कावर लैके फिर आइयो, हाय धैया हम ता कुचल गई। आज इस प्रकार बिचारी बूढ़ा कुचल गई। पार्वती है भोले शंकर से अब चलो, कोई ना किसी की मनोकामना नहीं पूर्ण हुई। कहे किसी की जब अंता कारण किसी का साफ नहीं है, किसी का हृदय पवित्र नहीं है, तो कोई नहीं, कुछ किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब यहां से माताएं जब जाती हैं
धन्य भगवान। एक माता पहुंची, उनका बुंदा गिर गया एक। कहीं भोले बाबा हमारा तो बुंदा गिर गो। पति देव ने कहा कहां पर बुंदा डालो? कहीं है नहीं पर यहाँ गिरो। अरे कैसे गिरा? कले सुनो कि बुंदा गिरो रे, अरे बुंदा गिरो रे, श्री भोले जी के द्वार में बुंदा गिरो रे। बुंदा गिरो, बुंदा गिरो, बुंदा गिरो, आय हाय हाय बुंदा गिरो रे, श्री भोले जी के द्वार में बुंदा गिरो रे। अरे कैसे गिरा? कल बहना हमारे घर पे बहुत हल्ला हो गया, मेरी सास बहुत मारेगी मुझे। और कान लगे सास हो जाएंगे तो सीधी हो, लेकिन हंसिया की भाली बताऊं टेढ़ी रही। सास आए करे लड़ाई, देगी हमको ताने, बेच के बुंदा तू आई है काबर के बहाने। लाख बताऊंगी ना माने मेरी सास निगोरी, कैसे प्रीतम को बतलाऊं लगेगी हमको चोरी, हाँ लगेगी हमको चोरी। फिर क्या हुआ बताओ ना? फिर बुंदा गिरो रे, मेरी चुनरी की बहार में बुंदा। उसका पति बोला कोई और कहीं पर गिरा हो। मैं ऐसा ध्यान कले, हाँ हाँ कले कहाँ पर? माली के डिग गई मले ने, फूल भरे एक दोने। ओह बोला वैसे ले जाओ हम तेरे दीवाने। दुकानदार भी वैसे कहाँ ले, वैसे ले जाओ दोनों, हम तुम्हारे दीवाने हुई। धन्य भगवान। मैं बोली तू मार तमाचे आए अकल ठिकाने, ऐसी वैसी हमें न जानो, सुन कुत्ते बौराने, हाँ सुन कुत्ते बौराने। फिर क्या हुआ? फिर बुंदा गिरो रे, उस माली की तकरार में बुंदा गिरो रे। उस माली की तकरार में बुंदा गिरो रे। बुंदा गिरो, बुंदा गिरो, बुंदा गिरो, आय हाय हाय बुंदा गिरो रे, भोले जी के द्वार में बुंदा गिरो रे। मेला देखने जाती हमारी माता ने एक बात जरूर होती, मेला मगर कहूँ बही जाए तो अपने पति को नाव कभो नहीं लेती। एक गई, अब कान लगी, हम तब बही गई, अलाउंस हो रहा था। कहले तुम्हारे पति का नाम क्या है? पुलिस वालों ने पूछा। नाम नहीं ली। अरे फिर क्या पति पति चिल्लाओ? बहुत से पति इकट्ठे हो जाएंगे। कहीं सुनो उनको नाम पति चिरैयन। चिरैयन कैसा? कहीं सब पक्षी को नाम ले तुम्हें मालूम हुई जाए। कहीं कौआ इतने थोरो करिया इतने करिया होते तुम्हें लैया काहे होते काबर चढ़ेबे। का कोयल कहीं इतने मीठे होते तुम्हें यहाँ छोड़ काहे जाते। ओहो फिर क्या है? नाम क्या है? कि बनाए हो तो पिंजड़े में पाले जात करो। तोता, हाँ हाँ हाँ, इसके आगे और मिला दो। क्या मिला दें? जो एड़ी में रंग लगाओ जाते, कौन सी होती करो? लाल, कहीं मिलाई दो कि तोता लाल। हाँ 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 तोता लाल, तब तोता लाल है। धन्य भगवान। नाम नहीं लेते हैं। अगर कहीं धोखे में कोई खो भी जाए, बच्चे से अक्सर करके खोया करते हैं, तो क्या कहती हैं कि दैया रे दैया लल्ला खोई गो, अरे क्या होगा मेरा हाल, सासू मेरी डंडन मारे, पति मोए घर से निकाले। हाँ सासू मेरी डंडन मारे, पति मोए घर से निकाले। हाँ सासू मेरी डंडन मारे। ये हालत होती मेला में। धन्य भगवान। पार्वती भोले शंकर से बोली, भोले बाबा कोई नहीं तरे, ऐसा करो किसी की मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, चलो। कहीं ऐसा नहीं, अभी देख तो लो। तब तक देखा एक बेचारा गरीब वस्त्र फटे हुए चला रहा। भोले बाबा तुम्हारे दर्शनों की इच्छा मैं हृदय में लेकर के आ रहा हूं, ना हमारे पास कुछ नहीं है। अरे भोला तुम्हारे सिवा कोई नहीं हमारा है। पार्वती पास में पहुंची, ओ भैया
देखो तुम्हारी शीशी में थोड़ा सा जल है, मुझे दे दो, मैं अपने पति की आंखों में लगाऊंगी। तुमने मुझे भैया कहा, आज तक मुझे भैया किसी ने नहीं कहा। लो ये लो जल, और चलो मैं पूरी शीशी ले चलूंगा। आज एकदम से वो शीशी लिए जल आंखों में डाला है। जैसे आज आंखों में डाला, साक्षात भोले शंकर नजर आ रहे हैं। चरणों में गिर पड़ा भोले के, और भोले शंकर ने उसी को दर्शन दिए। कहले पार्वती देख लो, जो निस्वार्थ आता है, हृदय को साफ करके आता है, उसी को हम मिलते हैं और किसी को नहीं। इसलिए लाखों जा रहे हैं, किसी की मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, लेकिन ये मेरा भक्त है, इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस प्रकार से आज पार्वती को बताया है। इस प्रकार से ये गोला का मेला मैंने आप लोगों को गोल्ड कैसेट के माध्यम से सुनाया है। हमारी अन्य भी गाथाएं आ रही हैं बहुत जल्दी गोल्ड कैसेट के माध्यम से, जैसे शिव बारात भूतों का उत्पात तथा घासीराम पंडित बुलाकीराम नाई। ये हमारी गाथाएं बहुत जल्द ही जल्द आप लोगों के पास तक पहुंच रही हैं। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की, अरे शंभु मुझ पर दया कीजिए। अंगहीन दीन पर रहम कीजिए, अरे शंभु मुझ पर, अरे शंभु मुझ पर दया कीजिए। गोल्ड ऑडियो कैसेट्स के निर्माता नदीम लखनवी पेश करते हैं आपके लिए आपके मनपसंद कलाकारों के गीत, गजल, कव्वाली, नौटंकी, भोजपुरी गीत और भजन। धार्मिक प्रवचन हो या हो इस्लामी कव्वाली, गोल्ड ऑडियो की बात ही निराली।